हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज इस कड़कती हुई बिजली वाली रात में मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके साथ गई थी, वो सब कुछ मैं आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वाली रात और ये दिन, हमारा जो पूरा दिन था, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो गया हमारे लिए। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना कुछ होगा। इतनी भयंकर चमकती हुई बिजली के नीचे मैं कभी भी खड़ी नहीं हुई हूँ अपने जीवन में। बट ये सब कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, वो सब आपको बताती हूँ। तो आज सुबह 7:30 बजे उठ के हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार हुए और घर वालों को बाय बोल के हम निकल गए खुरई रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें वहाँ से ट्रेन पकड़नी थी दमोह के लिए। और दमोह जाकर हमें करना क्या था कि कुछ हमारे सॉन्ग्स हैं, कुछ भजन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग करवानी थी मेरी आवाज़ में। उसी के लिए भागा दौड़ी चल रही है, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है हमारे गांव के आसपास। इवन मुझे लगता है कि विदिशा में भी कोई अच्छा, विदिशा ज़िले में, उसके बाद भोपाल के आसपास भी कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई वीडियो देख रहा है और है यदि, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हमें घर से लगभग 200-250 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है रिकॉर्डिंग के लिए। हमारे मेरा जो मायका है विदिशा, वहाँ की बात कर रही हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसी के लिए मैं आप लोगों से सजेशन मांग रही हूँ, अगर हाँ भोपाल में, विदिशा में कोई अच्छा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जहाँ पे भजन सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, अगर आप लोगों में से कोई जानता है या आपको पता है या फिर कोई स्टूडियो वाला है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, इतनी दूर रिकॉर्डिंग के लिए जाना पड़ता है। और ये हमारा जो रास्ता था वो भी बदल गया था अब, क्योंकि जो हमारा शॉर्ट रास्ता था उस पर कोई प्रॉब्लम थी, शायद पानी वानी की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हमें जो जंगल वाला रास्ता था वो पकड़ना पड़ा। बट ये सफ़र भी काफ़ी खूबसूरत था, कुछ गांव पड़े और देखो कितना प्यारा सुंदर सा मंदिर है ये। तो मैं ये जगहों को ज़्यादा पहचानती नहीं हूँ, तो मैं कुछ बताने वाली नहीं हूँ आपको कि कहाँ क्या है, ये कौन सा क्या मंदिर है। और जो भजन रिकॉर्ड करवाने हम जा रहे हैं उनमें आवाज़ मेरी है, सिंगर मैं रहूँगी, लेकिन हमें जो म्यूज़िक देने वाले हमारे साथी हैं वो हमारे पीछे आ रहे हैं, वो लोग अभी घर से नहीं निकले हैं। और ये सुंदर सुंदर मंदिर के दर्शन करते हुए हम निकल रहे थे यहाँ से। और ये पुल है, पता नहीं कौन सी नदी है, बेतवा है या फिर बीना है, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। बट मुझे अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया जाए ये सफ़र, और हमेशा के लिए अपने पास इस जर्नी का एक वीडियो रहेगा, तो याद रहेगा हमें। एक ब्लॉग टाइप का बना लिया, और मैंने सोचा था नहीं था कि बाद में इसमें वॉइस ओवर करूँगी, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बताना चाहिए ये सफ़र। तो हम लोग खुरई पहुंच गए थे, ये खुरई का रेलवे स्टेशन है। और हाँ, ये हमारे जो साथी थे, मतलब म्यूज़िक जो कलाकार थे सारे, उन लोगों ने इतना लेट किया कि मेरी एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेन छूट गई थी। तो हम 10 बजे यहाँ से निकलने वाले थे, हम लोग कम से कम 2-3 घंटे, आई थिंक 1-2 घंटे तो लेट हो ही गए थे। और मेरा मुंह यहाँ पर बिगड़ चुका है यार, इंतज़ार कर रही थी मैं सब लोगों का, लेकिन ये लोग आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देखो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे हस्बैंड उनको देखने गए थे बाहर कि पता नहीं कहीं फंस तो नहीं गए हैं। तो अब देखो इन लोगों ने दर्शन दिए, तो मुझे भी, मेरे चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, हंसी आ गई मुझे, और ये लोग भी अब हंसते हुए आ रहे हैं लेट आने के बाद 5-10 मिनट हम लोग स्टेशन पे खड़े रहे, बातें करते रहे। उसके बाद हमारी ट्रेन आई और हम बैठे फिर मेमो में। और ट्रेन में बैठने के बाद इन लोगों ने मेरी भजन की ट्यून सुनी थोड़ी बहुत, कैसा क्या लय है भजनों का, क्योंकि इन लोगों ने इससे पहले नहीं सुना था। और यही हमारी गलती हो गई, जो हमें बहुत भारी पड़ी। पता चलेगा मेरी वाइफ है, उसके साथ आया हूँ उधर रिकॉर्डिंग करने के लिए। यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, चित्र छोटी है ये, इसकी हाइट बहुत कम है, इसकी हाइट बहुत कम है, तो पहुँच नहीं रहा है। इसकी बोनी है ये, टिंगी है टिंगी। बैठे बैठे मैं तो हो गई थी बोर, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाए इधर उधर घूम के। और मुझे नींद भी आने लगी थी, क्योंकि मैं यहाँ पे आने की वजह से सुबह जल्दी उठी थी। फिर मैंने मुँह धोया, थोड़ा सा मेकअप किया, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में हम कुछ भी तैयार होके नहीं आई थी। तो उसके बाद हम उतरे दमोह स्टेशन पे, और उसके बाद हमने पकड़ा ऑटो। और आज पता नहीं किसका मुंह देख के हम अपने घर से निकले थे, कि जब हम दमोह स्टेशन पर उतरे उसके बाद हमें पता चला कि सुमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो अब दमोह से कम 12-13 किलोमीटर दूर है, और उसके लिए हमें अलग से ऑटो करना पड़ेगा, और उसके बाद हम वहाँ पहुँच पाएंगे। मुझे लगता है कि उनका वो कोई पुश्तैनी गांव होगा, उनकी ज़मीन वगैरह होगी वहाँ पे पहले से, तो उन्होंने वहीं पे अपना मकान बनाया, और मकान में ही उनका स्टूडियो बनाया है उन्होंने।
इससे पहले जब मैं उनके स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग करवाने आई थी तब उनका स्टूडियो दमोह में मैन चौराहे पे था। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे कॉल पे बात की। अब कॉल पे मैंने तो सोचा वहीं पे होगा उनका स्टूडियो, और उन्होंने, स्टूडियो वाले ने भी नहीं बताया कि हमारा स्टूडियो अब दमोह से 10-12 किलोमीटर दूर है। ठीक है, उस चक्कर में हम लोगों को अलग से ऑटो करना पड़ा। फिर हम लोग ऑटो पकड़ के तब जाके हम उनके स्टूडियो पहुँचे। हालांकि मेन रोड पे था स्टूडियो और उन्होंने अपने घर के अंदर ही स्टूडियो बना रखा है। तो ठीक है, हम उसके बाद पहुँच गए उनके घर पे और हमें सबसे पहले इसने स्वागत किया हमारा। देखो बहुत क्यूट थी ये। उसके बाद हम अंदर गए और जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर हैं सुमित सर, उनने हमको सब कुछ समझाया कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगी। पहले आप एक सॉन्ग की प्रैक्टिस कर लो सब लोग, और उसके बाद वो सॉन्ग रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद दूसरे सॉन्ग की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद दूसरा सॉन्ग रिकॉर्ड होगा। और ये उनका स्टूडियो है, ये उनकी टीम है, उनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं ये लोग। तो फिर हमने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी क्योंकि उन्होंने बाद में ये वीडियो शूटिंग के लिए मना कर दिया था वहाँ। फिर हमने प्रैक्टिस शुरू की और हमारी जो गलती थी वो वही थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने पहले से इन लोगों को वो भजन भेज देने चाहिए थे, जिससे ये लोग भी थोड़ा आइडिया होता है इनको कि कौन सा किस धुन में गाया जाएगा। अब वो लोग पहली बार सुन रहे थे, बट फिर भी ये लोग इतने अच्छे थे, इतने बढ़िया कलाकार थे, इन लोगों ने एक बार में ही सब कुछ समझ लिया और सब कुछ बहुत है अच्छा बजाया, बहुत ही। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आप लोग प्लीज़ मेरे मेन चैनल पे जाके वो भजन सुनिए। आरती कुशवाहा वॉइस, वो सब जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले हैं, जो ट्यून निकालने वाले भैया हैं, कीबोर्ड पे और पैड पे ढोलक मास्टर, जो सभी भैया हैं, वो लोग पहली बार ही वो सब कुछ बजा रहे थे, मुझे गाता हुआ सुन रहे थे पहली बार। और वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की थी। प्रैक्टिस की कमी के कारण हमारे भजन में थोड़े बहुत तो गड़बड़ियाँ हुई थी, बट हमारी म्यूज़िक टीम इतनी अच्छी थी कि उन लोगों ने सब कुछ संभाल लिया और हमारे सारे सॉन्ग बहुत अच्छे से रिकॉर्ड होकर आए। तो उसके बाद हमारे सारे भजन रिकॉर्ड हो चुके थे। तब तक 10 बजे का टाइम हो गया था लगभग, और फिर हमने स्टूडियो ओनर को, जो सुमित सर थे, उनको पेमेंट किया और फिर उसके बाद हम निकले स्टूडियो से। फिर हमें वापस से ऑटो पकड़ना था और जब हम बाहर निकले तो पता चला कि यहाँ पे इतनी तेज़ बिजली चमक रही है। भाई इतनी तेज़ बिजली के नीचे, खुले आसमान के नीचे मैं कभी भी खड़ी नहीं हुई हूँ। और अभी जो रात है वो तो रात की शुरुआत थी, मतलब अभी 10 बजे का टाइम हो रहा था और हमें यहाँ रात में ही सफ़र करके, ओ माय गॉड, इतनी तेज़ बिजली चमक रही थी, देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ हमें रात में ही सफ़र करके अपने घर पे पहुँचना था। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहा हमारा सफ़र, मैं आपको आगे बताती जाऊँगी। और देख लो कैमरे में बहुत अच्छे से बिजली रिकॉर्ड हो चुकी है। देखो ये स्टूडियो के बाहर का मौसम है, देख सकते हैं आप लोग। उस टाइम पे ऐसा मौसम हो रहा था जिस समय हम स्टूडियो से बाहर खड़े थे तो हमें वहाँ पे लगभग 15-20 मिनट खड़े होना पड़ा, क्योंकि बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी और बिजली बहुत ज़्यादा तेज़ चमक रही थी। बारिश तो नहीं हो रही थी भगवान की कृपा से। फिर हमें फाइनली एक ऑटो मिला और वो हमें दमोह तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद हम उस ऑटो में बैठे और बहुत ज़्यादा अभी सब लोग, भूख भी लगी थी सबको, क्योंकि हम सुबह से घर से निकले थे और हम जल्दी निकले थे, तो हम लोग खाना खा के भी नहीं आए थे क्योंकि हम कहीं लेट ना हो जाए। तो सब नाश्ता करके, पता नहीं कोई कोई तो भूखा होगा हमारी टीम में शायद। तो हम लोग को अभी बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी और स्टूडियो में थे, पूरे दिन से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो थोड़ा एनर्जी तो ख़त्म होती है, तो भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो इस चक्कर में हम लोग अब जल्दी जल्दी से स्टेशन की तरफ भाग रहे थे कि वहाँ बैठ के कुछ खाएंगे ख़रीद के, क्योंकि हम घर से भी कुछ लेकर नहीं आए थे। मतलब बना के कुछ लाना चाहिए था घर से, बट हम घर से इतने जल्दी निकले थे कि बनाने का भी टाइम नहीं था। तो आज तो पूरा दिन भूखे प्यासे और इतनी कड़कती हुई बिजली का सफ़र सब कुछ देख लिया। बिजली चमक रही थी और उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। अब बारिश में हम तो भीग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर इंस्ट्रूमेंट भीग जाएंगे, ढोलक थी हमारी, पैड था, कीबोर्ड था, बैंजो था, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता था मामला। उसके बाद बचते बचाते हम पहुँच गए स्टेशन पे, दमोह स्टेशन पे। और अभी रात का समय है तो यहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी दिन के कंपैरिजन में। और अभी देख लो सब लोग उतर के खड़े हुए हैं और सबके मुंह मुरझाए हुए हैं क्योंकि भूख लगी थी सबको। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मुझे रिकॉर्ड करना नहीं आता है बिल्कुल भी अच्छे से, पर थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा कि मेमोरी होना चाहिए। अगर मैं ब्लॉग बनाती हूँ
तो कुछ कुछ तो होना चाहिए ना हर जगह का कुछ सीन। तो मैं बस ऐसे ही ब्लॉग बनाने में लगी थी, अपना फेस रिकॉर्ड कर रही थी उसमें कि कैसा मेरा फेस हो रहा है इस समय। इसके बाद हम सब लोगों का डिस्कशन इस बारे में चल रहा था कि अब क्या खाएं, क्योंकि भूख तो सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं था, क्या खाया जाए। तो फिर यहाँ पे कोई ताज़ा गरम गरम खाना तो मिलेगा नहीं, इसलिए हमने सोचा, मैंने तो आइसक्रीम खा ली क्योंकि मेरा बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था सुबह से सफ़र में और फिर गाने वाने में इस तरीके से। और फिर हम लोग ने ट्रेन पकड़ ली, सबसे पीछे की सीट पर हम दोनों बैठ गए, फिर आगे ये हमारे टीम मेंबर्स बैठ गए। और अभी सब लोग थोड़ा बहुत कुछ खा पी रहे थे दिन भर के हेक्टिक डे के बाद। और इसके बाद मैं बाबू से एक्सपीरियंस पूछ रही थी कि कैसा लगा आपको स्टूडियो में आके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो बता रहे हैं मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया क्योंकि वो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। रेलवे स्टेशन पे पता नहीं सारी चीज़ें इतनी बेकार क्यों देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे जो 2 मेंबर थे टीम के, वो तो चित्रकूट यात्रा के लिए निकल गए थे वहीं से, खुरई स्टेशन से। और फिर जो हम लोग हैं, हम लोग यहाँ पे खुरई स्टेशन पे उतर के हमारी जो बाइक्स थी उन्हीं को लेके 4 लोग, हम छोटू भैया, वीरेन मामा, मैं और मेरे बाबू, तो हम लोग 2 बाइक थी हमारे पास, तो सारे इंस्ट्रूमेंट और हम चारों हम लोग ऐसी काली रात में वहाँ से खुरई स्टेशन से अपने गांव की तरफ निकले। एक ड्राइव कर रहे थे, एक गाड़ी हमारे बाबू और एक गाड़ी ड्राइव कर रहे थे छोटू भैया, तो वो लोग आगे चल रहे थे, हम लोग पीछे चल रहे थे। फिर ऐसी काली अंधेरी चमकती बिजली वाली रात में हम लोग घर आए और आज बहुत ज़्यादा कमर दर्द हो चुकी थी मेरी, तो आधा बाइक पे बैठ के फिर वहाँ स्टूडियो में बैठे रहे और भूखे बैठे रहे, प्यासे बैठे रहे थोड़े टाइम के लिए। और फाइनली फिर हम लोग रात को 2 बजे के करीब, 2, ढाई, 3, पता नहीं कितना टाइम हो रहा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, हम लोग घर के, हमारा जो ये रोड है, हम वहाँ पे पहुँच गए। और ये हमारा पड़ोस का पेट्रोल पंप, हमारे गांव का पेट्रोल पंप। और फाइनली जब घर का रास्ता आया तो मुझे थोड़ी राहत आई। फिर मैं अपने घर में आके बैठी, राहत की सांस ली कि यार फाइनली आज आ गए। आज की जो बिजली चमक रही थी ना, उसने मेरा दिल दहला दिया। अभी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं, तो इस टाइम पे हम लोग वापस आ पाए थे। तो ये था हमारा रिकॉर्डिंग का सफ़र, रिकॉर्डिंग का डे। इस तरीके से हम लोग हमारे भजन रिकॉर्ड करके ला पाए थे। बहुत मेहनत का काम है भाई, सब लोग नहीं कर सकते, इसीलिए सब लोग नहीं करते। अब अगर हमने कदम बढ़ाया है आगे तो हम पीछे भी नहीं हट सकते। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब आगे से।